बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जब साइंसदानों ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिए और उनको पता चला, उन्होंने मालूम कर दिया कि इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने ये सोच लिया कि चूँकि एटम जो है न्यूट्रल पार्टिकल्स है, यानी उस पे ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, बल्कि ज़ीरो चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद है, यानी इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गए और उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो एटम में कोई और चीज़ भी मौजूद है। उस वक़्त प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एटम में कुछ ऐसा चीज़ मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज को, यानी नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है, यानी उस पे चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ज़रूर। तो उस चीज़ की तलाश में उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का जो सीरीज़ था वो परफॉर्म कर दिया। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, लेकिन 1886 में गोल्डस्टेन ने डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिए और उन्होंने इसमें इस तरह कर दिया कि यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट था, जिसको हम कैथोड कहते थे, उसको उन्होंने परफोरेटेड कर दिया, यानी उसमें सुराख कर दिए यहाँ पे। और जब ये सुराख कर दिए तो उन्होंने यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास से बना हुआ एक ट्यूब होता है जिसमें दो प्लेट लगे होते हैं। एक पॉजिटिव प्लेट होता है जिसको हम एनोड कहते हैं, दूसरा नेगेटिव प्लेट होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और ये जिंक सल्फाइड से बना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब यहाँ से रेज़ आते हैं और इससे टकराते हैं तो ये इस पे चमक नज़र आता है, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे रेज़ आते हैं या नहीं। उसको मालूम करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया जाता है। ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं वैक्यूम पंप, और इसका काम ये होता है कि ये इनसाइड द ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं उनका जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ से आप अगर गैस निकालना चाहे तो ये वैक्यूम पंप के ज़रिए से आप उसको निकालें तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये वोल्टेज सोर्स है जिसके ज़रिए से हम एनर्जी देते हैं इस गैस को। तो जब उन्होंने ये कर दिया कि हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया और यहाँ पे लो प्रेशर, यानी प्रेशर को कम कर दिया, गैस मालिक्यूल्स को यहाँ से रिड्यूस कर दिया, तो उन्होंने देखा, ऑब्ज़र्वेशन कर दिए गोल्डस्टेन ने कुछ। वो ऑब्ज़र्वेशन ये थे, मुशाहिदात, कि यहाँ से कुछ रेज़ आते थे और ये सुराख में, यानी यहाँ पे जो कैथोड है, ये कैथोड प्लेट लगा हुआ है और उसमें सुराख भी है, तो इन सुराख से कुछ रेज़ निकलते हैं और इस स्क्रीन से टकराते हैं। यहाँ पे चमक उठता है, तो उस चमक से उसको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से कुछ रेज़ आते हैं और इस स्क्रीन से टकराते हैं। तो उन रेस को जो यहाँ पॉजिटिव प्लेट की तरफ से आते थे, नेगेटिव प्लेट में से निकल के स्क्रीन से टकराते थे, उस रेस को उन्होंने कहा कि ये एनोड रेज़ है, एनोड रेज़ है, ये एनोड से निकलने वाले हैं, या ये पॉजिटिव रेज़ है। पॉजिटिव रेज़ का नाम भी उन्होंने दे दिया क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये अट्रैक्ट किए जाते हैं बाय नेगेटिव प्लेट। जो चीज़ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो ये रेज़ थे और ये नेगेटिव की तरफ जाते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको पॉजिटिव रेस का नाम दे दिया, या इसको उन्होंने केनाल रेस का नाम भी दे दिया। केनाल रेस इसलिए कहा कि ये जो सुराख है इसको केनाल कहते हैं और ये इस सुराख में से पास होते थे, इसलिए इस रेस को उन्होंने केनाल रेस का नाम भी दे दिया। अब उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिए, लेकिन अगर हम इसकी मेकेनिज़म को देख ले कि ये किस तरह ये पॉजिटिव रेज़ आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, गैसेस से आते हैं कि ये एनोड से निकलते हैं, ये कहाँ से आते हैं, अगर हम इसको स्टडी करना चाहें तो ये इस तरह होता है। अगर हम मेकेनिज़म को देख लें तो अगर हम इस तरह कर ले कि वोल्टेज हाई कर दे, यानी हाई एनर्जी हमने दे दी है, यहाँ पे गैस मालिक्यूल्स हैं,
तो सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस के मालिक्यूल है जिसका फार्मूला है H2। अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें यानी एनर्जी अप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन मालिक्यूल इस तरह होता है, दो हाइड्रोजन आपस में अटैच होते हैं, तो ये जो बॉन्ड है एनर्जी की वजह से ब्रेक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम बन गया। अब ये जो एटम है ये फिर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने पढ़ा था कि यहाँ से यानी कैथोड से नेगेटिव प्लेट से कुछ रेज़ निकलते हैं जिसको हम नेगेटिव रेज़ या कैथोड रेज़ भी कहते हैं, जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकलते हैं बैक वक़्त, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ से भी कुछ रेज़ निकलते हैं जिसको हम कैथोड रेज़ कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन तो हाई स्पीड में होते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम या कोई भी गैस यहाँ पे मौजूद है उसके साथ स्ट्राइक करते हैं तो इस हाइड्रोजन एटम से फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है निकाल लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है जो कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पीड में है। तो ये एटम वाले इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। तो ये जब हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ निकाल लेते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है न्यूक्लियस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है वो सिर्फ प्रोटॉन रह गया, यानी हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया और इसको हम कहते हैं कैटाइन। जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटाइन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन कैटाइन प्रोड्यूस हो गया और ये जो पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे ये कैटाइन ये अट्रैक्ट किया जाता है बाय द नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड। ये कैथोड अपनी तरफ फिर खींच लेते हैं। अगर ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम है तो इस पे चार्ज नहीं है तो ये नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ नहीं खींचेगा, लेकिन अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब खींच लेते हैं तो उसकी तरफ चला जाता है। जब चला जाता है तो उन्होंने क्या कर दिया गोल्डस्टेन ने कि यहाँ पे सुराख कर दिए, तो वो हाई स्पीड में होते हैं तो ये सुराख से निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो ये स्क्रीन से टकरा जाते हैं और यहाँ पे एक चमक हमें नज़र आता है और उस चमक से हमें पता चलता है कि ये रेज़ आते हैं यहाँ पे टकराते हैं। तो ये रेज़ जो है एक्चुअली ये पॉजिटिव होते हैं और ये एक्चुअली कैटाइन होते हैं। अब अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और ये आयोनाइज हो जाए कैटाइन में तो ये कैटाइन को हम प्रोटॉन भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये प्रोटॉन है तो इसको हम कहते हैं इस रेस को, यानी यहाँ पे जो रेज बनते हैं और यहाँ पे स्क्रीन से के साथ टकराते हैं ये कैटाइन है एक्चुअली, लेकिन इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन की केस में सिर्फ ये क्या है प्रोटॉन है। तो इसका ये मैकेनिज़्म है और ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हो गए। पता चल गया कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है प्रोटॉन है। अब हम आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। साइंसदानों ने उनके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी मालूम कर दिए, जिस तरह इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वे ऑफ ट्रेवलिंग, तो उन्होंने ये देखा कि ये कहाँ पे जाते हैं और किस सीमत में जाते हैं, किस तरह जाते हैं। तो उनको पता चला कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधे जाते हैं स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एनोड। ये एनोड के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? अब देखें ना, ये यहाँ से रेज निकल गया और यहाँ पे सीधे जाते हैं तो इसको कहते हैं स्ट्रेट। और परपेंडिकुलर, अगर ये प्लेट इस तरह है तो ये इस तरह जाएगा, तो ये 90 डिग्री बना देता है। ये रेज जो है ये इस नेगेटिव या पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड के साथ 90 का एंगल बना देता है। तो ये 90 का एंगल जो बना देता है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एनोड है।
इसके बाद नंबर 2 उन्होंने देख लिया द इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो क्या असर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे तो इसका क्या असर होगा। तो उन्होंने देखा यहाँ पे उन्होंने 2 प्लेट लगा दिए, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, डिस्चार्ज ट्यूब के एक साइड पे और दूसरे साइड पे। जब ये स्ट्रेट जाते हैं तो उन्होंने देखा जब ये नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने अप्लाई कर दिया तो उन्होंने देखा कि दे आर डिफ्लेक्टेड, यानी ये मुड़ गए, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए इस तरह। तो उन्होंने ये कहा कि इस पे कौन सा चार्ज है, ये जो रेज है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद उन्होंने उसका E/m वैल्यू मालूम कर दिया। E/m वैल्यू का मतलब है चार्ज टू मास रेशो, यानी इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है और उसका जो मास है, यानी चार्ज को अगर मास पे डिवाइड कर ले तो इसको हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। और उन्होंने ये फाइंड आउट कर दिया कि ये इसका जो चार्ज टू मास रेशो है ये स्मॉलर है, स्मॉलर देन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो से ये बहुत कम है। अगर कम है तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो मास है वो ज़्यादा है, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस तरह पता चला, क्योंकि इसका E/m वैल्यू स्मॉलर है यानी छोटा है फ्रॉम द E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये कितना है चार्ज टू मास रेशो, उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि 9.54 × 10⁻⁷ कूलम पर kg। और अगर इलेक्ट्रॉन को हम देख ले तो 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। यहाँ पे 10⁻11 है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की 10⁻7 है, तो ये बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन की मास ज़्यादा है। अगर मास ज़्यादा है यानी नीचे वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये एज ए होल E/m वैल्यू कम आएगी। तो मास ज़्यादा है प्रोटॉन की, इसलिए इसका E/m वैल्यू जो है वो कम आ गया। तो E/m वैल्यू प्रोटॉन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन से ये कम है। इसके बाद उन्होंने नेचर ऑफ गैस को मालूम कर दिया कि इसका क्या असर है, यानी अगर हम यहाँ पे डिफरेंट गैसेस अप्लाई कर दें, हाइड्रोजन गैस लगा दे, ऑक्सीजन गैस लगा दे या नाइट्रोजन गैस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे तो इसका क्या असर होगा। इससे पहले इलेक्ट्रॉन जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ द मेटल प्लेट वो इन्हिसार नहीं करता था। जो भी आप यहाँ पे गैस डालते थे एक ही किस्म के इलेक्ट्रॉन निकलते थे। लेकिन इस केस में जब उन्होंने डिफरेंट गैस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए तो उन्होंने डिफरेंट जो है डिफरेंट एनोड रेज उन्होंने पा लिए, एनोड रेज। अगर गैस आप चेंज करते हो बाय चेंजिंग गैस, डिफरेंट एनोड रेज विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर आपने गैस यहाँ पे चेंज करना है, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन, तो आपके पास एनोड रेज भी डिफरेंट होंगे क्योंकि उनका जो मास है यानी प्रोटॉन वो डिफरेंट होगा। अगर वो डिफरेंट है तो उसका E/m वैल्यू जो है वो भी डिफरेंट होगा। तो ये इन्हिसार करता है किस चीज़ पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज क्या है। अगर हम उसकी चार्ज की मकदार को कंपेयर कर ले इलेक्ट्रॉन के साथ तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन ये बराबर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये सिर्फ अपोजिट होंगे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगा। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम और यही चार्ज
1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ये इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, यानी चार्ज दोनों का बराबर है, इसलिए एटम तो न्यूट्रल है। अगर एक प्रोटॉन है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक चार्ज जो है आपस में नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और एटम जो है एज ए होल न्यूट्रल हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन वो हमने कह दिया कि वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की मास से, तो कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, और ये मास जो है ये 1836 टाइम्स ग्रेटर है, ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इतना भारी है यानी हेवियर है देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारे पास जो है पार्टिकल नेचर है। प्रोटॉन जो है पार्टिकल है, और इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बी था क्योंकि वो शेडो बना देता था, और उसका पार्टिकल नेचर बी था क्योंकि वो लाइट व्हील यानी पेडल को घुमा देता था। तो ये प्रोटॉन जो है ये पार्टिकल है इन नेचर, पार्टिकल इन नेचर। ये किस तरह पता चला उनको? अगर यहाँ पे आप स्मॉल यानी लाइट पेडल लगा दें व्हील का, तो ये जब इस पे स्ट्राइक करता है तो ये इसको घुमा देता है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये एक्चुअली जो है वो पार्टिकल है। अब इन प्रॉपर्टी से, ऑब्जर्वेशन से, हिस्ट्री से या एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम कंक्लूजन इसका निकाले इस सारे सिनेरियो का, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या होगा, नतीजा क्या होगा? नंबर 1, एटम इज़ डिवाइजेबल। उन्होंने ये अखज़ कर दिया कि एटम जो है वो तकसीम होने वाला ज़र्रा है, जो कि पहले डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जो है वो तकसीम नहीं होता, यानी वो मज़ीद, ये छोटा पार्टिकल है, इससे मज़ीद छोटा नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, हम ये जो प्रोटॉन है ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल है यानी ज़रूरी है, हर एटम में ये मौजूद है। कोई भी एटम आप ले ले तो उसमें प्रोटॉन होंगे, ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। नंबर 3, हम ये अखज़ कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन है ये हेवियर है, भारी है, हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। नंबर 4, मैग्नीट्यूड यानी मकदार, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये बराबर होगा टू द नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। यह भी हम अखज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंक्लूजन हो गया, एटम इज़ डिवाइजेबल, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, और प्रोटॉन हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज ये बराबर होगा नेगेटिव चार्ज है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें। कन्फ्यूज़न की सूरत में, क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।